जय गुरु गोरखनाथ की भक्तों। बताते हैं कि गुरु गोरखनाथ जी रानी कलिंगा के साथ रथ पर चढ़कर तिरिया राज की ओर चल देते हैं और वहां राजधानी में पहुंचने के पश्चात रथ को रोक लेते हैं और विश्राम का स्थान देखते हैं। इस पर रानी कलिंगा भी विश्राम करने लगती है और भोजन करने लगती है और 2 रोटी वह गुरु गोरखनाथ जी को देती हैं और कहती है कि नाथ जी भोजन करके आप भी विश्राम कर लीजिए। और गुरु गोरखनाथ जी विश्राम करने के पश्चात मन ही मन तिरिया राज की राजधानी को बांधने की बात मन में विचारते हैं और सोचते हैं कि इस सीमा को कैसे बांधा जाए। और गुरु गोरखनाथ जी उठकर बैठ जाते हैं और मंत्रों द्वारा तिरिया राज को बांध देते हैं। और समय के अनुसार हनुमान जी वहाँ हर रोज आते थे और जिस वक्त वे उस बंधी हुई सीमा को प्रवेश करने लगते हैं तभी उनका शरीर बंध जाता है और जमीन पर आ गिरता है। मन ही मन वे श्री राम जी को ध्याते हैं और श्री रामचंद्र जी तुरंत वहाँ प्रकट होते हैं और अपने दास की दशा को देखकर तुरंत उनके शरीर को खोल देते हैं। श्री राम जी जानी जान थे और हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपके इस दास की यह दशा करने वाला कौन है? मैं उसके साथ युद्ध करना चाहता हूँ। लेकिन श्री राम जी कहते हैं कि शंकर का अवतार गुरु गोरखनाथ जी वह अपने गुरु को लेने के लिए इस तिरिया राज्य में आया है और अपनी योग विद्या के आधार पर उसने इस सीमा को बांधा था, तभी आपकी ऐसी दशा हुई है और वह सत्य के आधार पर ही यहाँ आया हुआ है। आप उसके रास्ते में बाधा न बने। और इस पर हनुमान जी उन्हें बताते हैं कि प्रभु, मैं भी उस महान मूर्ति से मिलना चाहता हूँ। और श्री राम जी और हनुमान जी एक ब्राह्मण का वेश बनाकर जहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी बैठे थे पहुँच जाते हैं और दोनों ब्राह्मण का वेश बनाकर मन ही मन छिन्नापट्टन की ओर प्रस्थान कर गए कि वहाँ कलिंगा राज में रानी प्रवेश किसी पुरुष का प्रवेश करना वर्जित है, तो यह 2 आत्माएं जरूर कोई ना कोई देव हैं। और वे इतना सोच ही रहे थे कि दोनों ब्राह्मण देवता उनके समीप आ खड़ते हैं और गुरु गोरखनाथ जी उन्हें पास आते ही उनका आदर सत्कार करते हैं और बैठने के लिए उन्हें आसन दे देते हैं। जय गुरु गोरखनाथ की भक्तों।